हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है ईटीसी वाला यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल। देखो बेटा, ये जो क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल जो यूट्यूब चैनल पे आपको जो वीडियो डाल रहे हैं हम, ये बेटा एक बेस कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। इसमें आपको सारे ज्योमेट्री पोर्शन के क्वेश्चन हैं आपको देखने के मिलेंगे। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बस आपको माइंड से पढ़ना है और आपको सीरियस नहीं होना बिल्कुल भी। बस वीडियो देखो, बिना स्किप किए वीडियो देखोगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। आप बिना स्किप किए वीडियो देखना लास्ट तक, मैं गारंटी देता हूँ। वीडियो देखने के बाद आप ज्योमेट्री पोर्शन के कह सकते हैं कि हम क्वाड्रिलेटरल और सर्कल जैसे चैप्टर में ये भरा पड़ा है चैप्टर। लाइन्स एंड एंगल का रोल बहुत अच्छा खासा है। और आज हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन पे दावा बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पे हमला करेंगे जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो इसके कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक वैल्यू से स्टार्ट होते हैं। अब इस चैप्टर के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे के लिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें आता है लाइन्स और एंगल। ठीक है, हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, लाइन और एंगल। लाइन को अलग कर दिया और एंगल को अलग कर दिया। हम पहले लाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद एंगल को पढ़ेंगे, दोनों चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद हमारा बेस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक डायग्राम के अकॉर्डिंग या डायग्राम के ही बेस पर मैं एक पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ। डायग्राम को समझना और पूरा चैप्टर आपके माइंड में सेट होने वाला है। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करेंगे लाइन से। तो बेटा लाइन की बात कर लेते हैं हम। लाइन बेसिकली आप बेटा ये जानते हैं कि लाइन होते क्या हैं। हम बोल सकते हैं किसी भी एक लाइन को लाइन बोला जाता है, किसी भी रेखा को, सीधी रेखा को लाइन बोला जाता है। लेकिन ऐसा ग्रामेटिकल और जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन है उसमें ऐसा नहीं होता। हम बात करते हैं लाइन की, तो सबसे पहले बोलेंगे लाइन किसे कहा जाता है। अब बोलते हैं पहले लाइन होती क्या है। इसका नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। जैसे एक लाइन है और इसको हम ना तो इधर इसको हम इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारी लाइन हो गई, इसको हम लाइन बोलेंगे। अब बात आती है बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का हिस्सा जिसे आप ना तो इधर खींच सकते और ना ही आप इधर खींच सकते। मतलब ये होगा कि कोई भी फिक्स लाइन जिसको आप इधर ना खींच पाओ और ना ही इधर खींच पाओ, ये हमारी हो गई लाइन सेगमेंट। देन आपकी स्टार्ट होती है रे। व्हाट डू यू मीन बाय रे? रे अ लाइन विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम इनडेफिनेटली दिस साइड। आप किसी भी लाइन को एक तरफ खींच सकते हैं और एक तरफ एक टर्मिनेट पॉइंट हो तो आप इसको रे बोलेंगे। नेक्स्ट आपका एंगल स्टार्ट होते हैं। हम बात करेंगे बेटा जल्दी जल्दी रफली स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा बेसिकली हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पहले से ही पता ही होगा। एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। ऑफ्ट्यूज की बात कर लेते हैं। ऑफ्ट्यूज एंगल सभी को पता ही है बेटा, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये सबको पता है। फिर बेटा स्ट्रेट एंगल सबको पता है बेटा। स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन पर जो एंगल बन रहा है हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। देन आपका स्टार्ट होता है आपका रिफ्लेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है रिफ्लेक्स एंगल का होता है। काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल सर होता क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, बस कोई भी एक एंगल ले लो। जैसे मान लो मैंने एक एंगल ले लिया, अब इसमें आपको कहीं ना कहीं एंगल बन रहा होगा। जैसे यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल का बाहरी पार्ट रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। हमने बोला कोई भी एक एंगल ये बन रहा है, उसका बाहर वाला पार्ट यही हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा और इसका सम हमारा 360, ठीक है, इसका सम 360। ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझा दिए। देखो बेटा, अब ये तो हमारा बेस एंड हो चुका। बस हमें लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में कुछ चीज़ें बतानी थी, वो मैंने आपको बताई दी, आप अच्छे से जानते ही हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको पहले से आती होंगी, कुछ ऐसी आएंगी जो नहीं आती होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाना कि आपको जो चीज़ें आती हों वो आप कमेंट में करते जाना। अब देखो बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे मेन रोल जो स्टार्ट है ना, अब यहीं पर होने वाला है। पूरा गेम, पूरा लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का पूरा गेम इसी एक डायग्राम में एंड होने वाला है। तो इस डायग्राम को मेनली इंपॉर्टेंट तरीके से आप बिल्कुल सीरियस होकर समझ लेना। देखो बेटा, एक कोई भी लाइन है, ये मान लीजिए ये भी एक लाइन है। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, सबको पता है। हम इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पैरेलल लाइन बेटा वो होती है दो लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो, बीच बस ये जो लाइनें हैं वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
क्या नहीं करेंगी बेटा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्ट से मतलब है बेटा कोई भी दो लाइनें आपस में जॉइंट नहीं करेंगी। दीज आर पैरेलल लाइन, आप बोल सकते हैं इनको, ये हमारी क्या होती हैं, पैरेलल लाइन। जैसे आप हूँ बेटा ये आपका पैरेलल लाइन हो गई। अब एक लाइन मैंने क्या कर दी, ट्रांसवर्सल, मैंने एक लाइन इसमें डाल दी। ट्रांसवर्सल क्या होता है भैया, ये अब तो ये भाई माइंड बहुत स्लिप होने वाला है, ट्रांसवर्सल की बात आ गई। ट्रांसवर्सल बेटा होती है कोई भी एक लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काटती हुई जाती है, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। बेटा ये डायग्राम बनाया है मैंने कुछ, अब इस डायग्राम का इंपॉर्टेंट मैं समझाऊंगा ये बनाया ही क्यों है मैंने। ये लाइन दो लाइनों को काटती हुई जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एंगल बन रहे होंगे, समझना बात को, कहीं ना कहीं एंगल बन रहे होंगे। तो बेटा देखो ये चार एंगल बन रहे हैं, ये बेटा चार एंगल बन रहे हैं, वी नो डेट बन गए। अब इसकी नेमिंग कर देंगे ना, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8, मैंने इसकी नेमिंग कर दी। अब नेमिंग क्यों की वो आगे आप वीडियो में समझ से आना। बेटा देखो मैंने नेमिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पूरे डायग्राम में कुछ बेसिकली थ्योरी है, कुछ हमारी प्रॉपर्टी हैं, वो हम उन प्रॉपर्टी पर धावा बोलेंगे और इस डायग्राम को प्रॉपर्टी के थ्रू समझते जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टी हमारी स्टार्ट होती है लीनियर पेयर, जिसे आप लीनियर पेयर बोलते हो, हम बोलेंगे बेटा लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है सर, हम आप ये समझाएंगे। लीनियर पेयर से मतलब समझते हैं आपके पेयर क्या होता है, पेयर से समझेंगे कि कोई भी एक चीज़ों का, दो चीज़ों का जोड़ा, हम बोल सकते हैं ना पेयर। जैसे ये दो चीज़ें हैं इसको हम बोलेंगे पेयर, हम बोल सकते हैं बेटा पेयर। तो वही चीज़ इसमें आती है कि अगर कोई एक लाइन पर एंगल बन रहे हैं और दो एंगल बन रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पेयर। जैसे एक लाइन है ये स्ट्रेट लाइन, आप बोलो कि इसके लाइन पर मैंने दो एंगल बना दिए, क्या मैं इसको पेयर बोल सकता हूँ? यस बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि ये ए है और ये बी है, ये हमारे पेयर हो गए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एक लाइन पर तीन एंगल बना दिए तो क्या ये पेयर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ए बी और ये तीन हो गए, तीन का कभी पेयर नहीं बनता। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पेयर कौन कौन से बन रहे हैं इसमें, आप जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा लीनियर पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर बेटा एक और दो, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब ये इक्वल क्यों लगाया मैंने, इनका सम 180 होता है, ये बराबर नहीं होते, ये बेटा बराबर नहीं होते, इनका सम 180 होता है। मतलब क्या हुआ, कोई लाइन पर, एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर, किसी लाइन पर बेटा दो एंगल बन रहे हैं तो इसका सम 180 ही क्यों हुआ, हम इसको समझेंगे। देखो बेटा मैंने बोला कि ये इनका सम है 180 बोला, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये एंगल मान लो सपोज डैट ये 70 डिग्री का है, मैंने बोल दिया, तो क्या इस एंगल को आप फाइंड कर सकते हो एक्स को? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि ये 70 डिग्री का है और आपने सर ये बोला था कि दोनों का सम जो है 180 है। मतलब कहने का ये हुआ कि दो भाई हैं, मैंने बोला कि दोनों भाइयों के पास 180 रुपीज़ हैं, यानी कि 180 रुपये दोनों के पास हैं, और मैंने आपको बता दिया कि एक भाई के पास 70 रुपये हैं, दूसरे भाई के पास कितने होंगे आप बता सकते हैं कि 180 में 70 को माइनस कर देंगे 70 को, तो 110 डिग्री हमारा ये आ जाएगा। ये तो हमें पता चल गया भाई। लेकिन अब इसमें मान लो तीन बना दिए मैंने, तो 1 2 3, अब क्या पता चले सर इसका भी सेम होगा। अगर कोई ए बी लाइन पर जितने भी एंगल बन रहे हों, दो एंगल बन रहे हैं डेट्स लीनियर पेयर, अगर दो से अधिक बन रहे हैं तो लीनियर पेयर नहीं हो सकते। लेकिन एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पर अगर कितने भी एंगल बन रहे हैं उनको सम, सबका सम 180 ही होगा। अगर एक लाइन पर चार एंगल बन रहे हैं, लो मैंने बेटा चार बना दिए, तो क्या इनका एंगल का सम चेंज हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, बिल्कुल सेम रहेगा 180 के बराबर, 180 के बराबर। लेकिन सभी एंगल्स की अलग अलग एंगल्स बदल जाएंगे, ठीक है, ये 50 हो जाएगा, सपोज दैट ये 70 हो जाएगा, ऐसे हमारे अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन इनको सबको सम करें ना, सबको प्लस करें तो 180 आना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लीनियर पेयर, जिसमें दो जोड़े बने, और एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन भी मैंने इसके साथ समझा दिया। इसके बाद स्टार्ट होती है बेटा, अच्छा बताते चलेंगे कि लीनियर पेयर और कौन कौन से हो सकते हैं। 2 और 3 हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं, एंगल 2 एंगल 3, ये एंगल का साइन होता है बेटा, इसका भी सम 180। और क्या हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इधर ऐसे सेम ये हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से समझ गए। दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है आपकी वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ये क्या होता है सर, ये वर्टिकली अपोजिट, ये दूसरा चीज़ बता दी? नहीं बेटा, बिल्कुल आसान तरीका है। देखो बेटा वर्टिकली अपोजिट समझने के लिए दो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेंगी। मान लो मैंने कहीं एक्स बनाया, एक्स बना दिया,
इसमें x बनने पर जहाँ कहीं भी आमने सामने के एंगल बने ना, ये अगर ये x बना है तो कहीं ना कहीं तो जॉइंट, मान लो मैंने x बनाया तो ये अपोजिट एंगल बन रहे हैं, यानी कि आमने सामने बन रहे हैं, तो ये वर्टिकल हो गए, यानी कि ये एंगल, एंगल ए और एंगल बी, इसका सम इक्वल होगा, 180 नहीं होगा, इक्वल होगा। अगर ये 50 है तो मीन्स डेट ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। और अगर ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि x बन रहा है तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, यानी कि दोनों सम एक 180 नहीं होगा लेकिन बराबर होंगे। जो है ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, समान जिसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि वर्टिकली एंगल कौन कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट 1 और 3 बोल सकते हैं। एंगल 1 एंगल इक्वल्स टू एंगल 3, यानी कि ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा, बराबर होंगे। और क्या क्या हो सकते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बोल सकते हैं बेटा, एंगल 2 एंगल इक्वल्स टू एंगल 4। अब बेटा इसके बाद आता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर बोल सकते हैं, थर्ड ले लेते हैं अल्टरनेट। इंटीरियर एक्सटीरियर ये दो होते हैं, आप बस एक चीज़ समझ लेना, इंटीरियर अंदर का, एक्सटीरियर बाहर का। अल्टरनेट समझा देता हूँ मैं। अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या होते हैं, अल्टरनेट यानी कि उल्टा और सीधा, इधर का और इधर का, एक इधर का और एक इधर का, दिस साइड एंड दिस साइड। अब बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर की बात करें तो अंदर का, अंदर का ये हो गया, अंदर का ये, बाहर का ये, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो अल्टरनेट में कौन कौन से आ रहे हैं, इधर का और इधर का, 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6। एंगल 4 इधर लिख लेते हैं बेटा, एंगल 4 और एंगल, क्या ये बराबर होंगे, बराबर होंगे, सम 180 नहीं होगा, बराबर होंगे। जो एंगल ये होगा, देखो एंगल क्या बना है, ये ऐसी कुछ फिगर बन रही है, एंगल 4 और एंगल 6 की कुछ ऐसी फिगर बन रही है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180 होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल अल्टरनेट है, और अल्टरनेट हमें ये बताता है कि एंगल का सम 180 नहीं होता, बराबर होते हैं, सम होता है। तो मान लो सपोज दैट ये 40 है तो ये भी 40 होगा, एनी हाउ। क्यों? ये अल्टरनेट है, हमें प्रॉपर्टी सिखाई गई है। तो ये हमने अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर यही होते हैं। एक्सटीरियर में आ गया 1 और 7, ये एक्सटीरियर में आ गया, इंटीरियर में 4 और 6, बस इतना डिफरेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं 4 और 6 और इधर 3 और 5, एंगल 3 एंड 5। इतनी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी इस फिगर में। डायग्राम में अगर आपने ये 3 चीज़ समझ ली, ये सिर्फ 3 चीज़ समझ ली, आपने पूरा चैप्टर लाइन साइड एंगल का चैप्टर खत्म कर दिया, समझ लिया। मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगा, एग्जांपल को ले लेके मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। डोंट वरी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। पूरा चैप्टर मैं दावा के साथ कहता हूँ, पूरा चैप्टर समझा के जाऊँगा, वीडियो में बस बने रहना। तो इसके बाद हम ये आपकी प्रॉपर्टी इस एंड हो गई। अब हम एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं और उसको हम समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी यूज़ कैसे होती हैं। तो बने रहिए आप। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि कोई एक फिगर दिया गया, फिगर को देख के ऐसा नहीं करना है आपको, बस देख के ही बस हो गया काम, हमसे नहीं होगा। होगा बेटा, जरूर होगा, बस समझते जाना, क्योंकि मैं आपको आया हूँ प्लेटफॉर्म पर तो समझा के जरूर जाऊँगा मैं। तो देखो ये है आपका एंगल एक्स फाइंड करना है। आप इसमें ये देखो एंगल एक्स है कहाँ पर,
एंगल फाइंड करने का ट्रिक बताऊंगा, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, बस बने रहना, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। आपको एंगल एक्स ये दिया गया है, अब क्या मैं एंगल एक्स को फाइंड करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा? अरे सर प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है, हमें तो ऐसे ही बता दिया गया। तो कुछ नहीं करना है, बस एंगल को देखना है और फिगर को देखना है कि ये एंगल कैसे फाइंड हो सकता है। सबसे आसान तरीका, जो एंगल दिया गया है आप उसके पड़ोसी को देख लो, बस अड़ोसी पड़ोसी को। अरे मुझे किसी से अगर मान लो पैसे चाहिए तो मैं अपने पड़ोसी से मांगूंगा, क्या तेरे पास पैसे हैं? अगर उसके पास नहीं होंगे तो फिर वो बोलेगा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं अपने पड़ोसी से देखता हूँ क्या वो दे सकता है। ऐसे ही आप इस एंगल को निकालने के लिए, क्या आप ये जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर हैं? जानते हैं, सबको पता है लीनियर पेयर हैं। तो क्या मैं इस एंगल की लाइन पर जो एंगल दो बन रहे हैं, अगर ये वाला एंगल होगा मेरे पास तो ये हो सकता है। ये जब होगा आपको कोई भी रास्ता ना हो, लेकिन आपको ये चीज़ दिख रही है इसमें कि एक कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है हमें 70 डिग्री, दूसरा एंगल नहीं दे रखा, तीसरा एंगल फाइंड किया है। और आपको प्रॉपर्टी एक और बता दूं कि एक ट्रायंगल की, किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, अंदर के एंगल जो होते हैं उनका सब का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। इन तीनों को मिलाकर अगर सम कर दिया जाए ना तो 180 डिग्री ही होगा फिक्स। अब ये एंगल किसी ट्रायंगल में बन रहे हैं, और एक चीज और समझ लो कि एक ट्रायंगल का कोई भी एंगल फाइंड करने के लिए दो एंगल की होना जरूरी है। ये मैंडेटरी है कि दो एंगल होना ही, ये निश्चित तौर से होना ही चाहिए। तो एक एंगल ये दिया है, ये पूछा है, तो क्या ये वाला मेरे फाइंड करना पड़ेगा पहले, ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। और जब ये वाला एंगल फाइंड करने का पड़ेगा तो मुझे एक हेल्प मिल रही है इसके पड़ोसी के द्वारा। इसके पड़ोसी पर भैया कुछ पैसे हैं 110 रुपये, और हमें बताया गया है कि एक लाइन है, एक लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं ये वाले, तो BCD लाइन पर बन रहा है अच्छा नाम क्या करते हैं, ये नेमिंग कैसे करते हैं हम? अगर किसी एंगल का हमें नेमिंग करनी हो तो कैसे करते हैं सर, हमें समझ में नहीं आता नेमिंग क्या करनी है। बेटा कुछ नहीं करना है, आसान तरीका है, जिस एंगल पर जो नाम लिखा हो उसको बीच में ले लो, बाकी उल्टा सीधा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस एंगल पर जो नाम लिखा है, मान लो ये एंगल ले रहा हूँ, ये एंगल पर ये C लिखा हुआ है, तो क्या मैं C को बीच में ले लूंगा और सब कुछ इधर उधर लिख दूंगा, चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा बेटा। आप चाहे FCD बोलो या DCF बोलो, एक ही बात है, कोई डिफरेंट नहीं है, समान है। आप बोलोगे सर FCD और FCB दो एंगल बन रहे हैं, किसी भी लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, ये देखो बेटा ये दो एंगल बन रहे हैं, क्या ये लीनियर पेयर है? बिल्कुल है लीनियर पेयर। तो उसको सॉल्व करने का कुछ ट्रिक्स होती हैं और सॉल्व करने का तरीका होता है कि हमें ऐसा नहीं है कि बस उठा के इधर उधर कर दिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, लिख देंगे गिवन, आप चाहो तो लिख देना खुद से, बना गिवन आप इसमें देख के लिख सकते हैं कि जो जो दिया गया है वही हमारा गिवन होता है। तो फाइंड करेंगे हम, फाइंड एंगल एक्स। एंगल एक्स का नाम है कुछ, इसको बोल देते हैं, एंगल एक्स का नाम है FBC, ये नाम है एंगल एक्स का, यानी कि एंगल XBC हमें फाइंड करना है। तो आप बोलोगे कि B, ये पहले ये स्ट्रेट एंगल, सॉरी लीनियर पेयर वाला फाइंड कर लो, ये वाला एंगल। तो BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, BCD इज ए स्ट्रेट लाइन। तो BCD एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल FCD प्लस एंगल FCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। भैया ये क्यों कह दिया हमने 180 डिग्री? क्योंकि हमें बताया गया था प्रॉपर्टी में, पीछे देखो प्रॉपर्टी में, लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम क्या होता है बेटा? 180। तो आप बोलोगे FCD कितना दे रखा है? FCD 110 डिग्री प्लस ये हमें फाइंड करने के लिए बोला, क्योंकि हमें पता नहीं है तो इसको हम सेम लिख देंगे, FCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या बेटा मैं FCB को अगर मैं फाइंड करूंगा, FCB इक्वल्स टू, ये अगर मैं 180 इधर ले रहा हूं तो ये प्लस में आके इधर आके माइनस हो जाएगा, बोलो बेटा होगा नहीं? तो एंगल FCB इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये हमारा आ गया एंगल, ये वाला, ये एंगल आ गया ये वाला। तो क्या इसको हम 70 डिग्री बोल सकते हैं? हाँ भाई, क्योंकि हमने फाइंड किया है।
अब 70 डिग्री ये आ गया तो मैंने ये प्रॉपर्टी पहले से ही देख रखी थी कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में तीनों साइडें हमारी इक्वल होती हैं, ये 180 की होती हैं और दो एंगल हमें दे रखे हैं, ये हैं बेटा, ये दो एंगल दे रखे हैं। तो क्या तीसरा एंगल फाइंड हो जाएगा बाई एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? तो आप बोलोगे इधर लिख लेते हैं हम इधर साइड में। तो आप बोलते हो कि BFC एंगल ट्रायंगल BFC यानी कि VFC ट्रायंगल से हम बात करते हैं। तो सभी एंगल्स को प्लस करेंगे, 180 से माइनस कर दो तो सभी एंगल्स प्लस करेंगे। तो पहले ये वाला एंगल ले लो, तो F बीच में लेना है, BFC एंगल BFC प्लस एंगल, अब ये वाला ले लो, इसको बीच में लेना है तो FCB प्लस इस वाले को एंगल को बीच में लेना है तो CBF एंगल CBF इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया बेटा 180 डिग्री, क्योंकि बाई ट्रायंगल हम बोलेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ये समझना होता है, ट्रायंगल वाई या वाई ट्रायंगल कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए वाई ट्रायंगल। तो FBC कितना दे रखा है, F बीच में है, F को देख लो 70 डिग्री, C बीच में है, C को देख लो 70 डिग्री सॉरी प्लस, B बीच में है, BX है, तो एंगल CBF या FBC एक ही बात है, FBC या CBF एक ही बात है, ठीक है ना। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140 डिग्री आ गया, प्लस CBF इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल CBF इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। एंगल CBF इक्वल्स टू 40 डिग्री। आप बोल सकते हो कि सर ये हमारा एंगल क्या है बेटा 40 डिग्री का है, और एंगल CBF ही हमसे पूछा गया था, एंगल CBF यानी कि FBC लिखा। अब ये मत बोलना कि सर इसमें तो FBC लिखा आपने CBF क्यों कर दिया, क्योंकि B बीच में है ना, इसको आप उधर उधर कर सकते हो, उलट पुलट कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको CBF भी लिख सकते थे, क्योंकि B हमें सिर्फ B फाइंड करना है ना, एंगल B वाला। तो ये सर बेटा कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप हमारा पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं और लेके आऊँगा वीडियो, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वीडियो में अगर वीडियो का आपको कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन और लेके आऊँगा मैं, जब तक के लिए आप मैं थोड़ा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है कि उसकी हेल्प हो जाए, और हेल्प तो हमें वही सिखाई गई है, हमारे रग रग में हमारे हिंदुस्तानियों की पहचान है कि हमें हेल्प तो ज़रूर ही करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो का कोई भी टॉपिक का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स आई हो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करना, और ज़रूर मुझसे पूछना कि सर ये हुआ क्यों, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा मैं। और अगर आपने किसी को शेयर किया है तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना कि हमने आपको शेयर कर दिया, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय।